वो उसमें कोई ऐसा तो नहीं था कि भाई जो सीएम थे उन्हीं की चली हो, यहाँ तक कि उल्टी खबरें आई हैं। और जो एक जनता का फीडबैक था जब हम लोग गए थे, और ये आज की बात नहीं है, ये 2 महीने से सी वोटर इस पे बोल रहा था। अब जगह जगह पे आप बयान हमारे देख सकते हैं, जो हमारे फाउंडर एडिटर हैं उनके और बाकियों के, कि जो जी। यूपी का बीजेपी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन था वो परहैप्स पूरे कंट्री में सबसे डैमेज्ड था। क्यों? अब ये बीजेपी को खुद सोचना है। अब इसमें कोई एक आदमी जिम्मेदार है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, देखिए ये पार्टी का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम सिर्फ आंकड़े बता सकते हैं या क्या फीडबैक था। फीडबैक ये था कि जी। भाई हमें टिकट नहीं, अपना कैंडिडेट नहीं पसंद, प्राइम मिनिस्टर मोदी पसंद, ये था। मैं ऐसे कहूँ कि जो लीडरशिप है वो पसंद थी, लेकिन जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो लोकल कैंडिडेट के खिलाफ थी, कि भाई ये हमारे काम, ये कुछ करेंगे नहीं और ये उनके नाम पे जीत जाएंगे। तो कहीं ना कहीं वो एग्रीगेट हो गया यूपी में, और ये एक क्या सरप्राइज भीतरघात स्टेट भी, रहा क्या है भीतरघात भी, पोस्टर्स के लिए। भीतरघात भी देख सकते हैं आप? भीतरघात भी दिख रही है देखिए आपको? हाँ, वो राजनीति का विषय है, और वो शायद आने वाले कुछ दिनों में हमें उसके बारे में ज्यादा ये जानने को बात मिलेगा। आएगी सामने। लेकिन क्या होता है ना कि अक्सर इलेक्शन में जब बिल्कुल एकदम से रिजल्ट आता है तो सबसे पहले जो आसपास की चीज होती है, हमारा होता है कि पहले इसी में से कुछ उत्तर ढूंढ निकाले। जो कुछ कभी कभार जो बड़ा मुद्दा होता है, जो दबा हुआ होता है, उस तरफ हम जाते नहीं। तो अभी मेरा ये कहना है कि आने दीजिए रिजल्ट्स को, उसके बाद कुछ दिनों में पता चलेगा कि ये राजनीतिक विषय था, कि ये टिकटों में गड़बड़ हुई, कि या ये एक सीधे सीधे जनता की नाराजगी थी जो कोई नहीं पकड़ पाया। कुछ भी हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन अभी देखिए, थोड़ा समय अगेन देना। अगेन बिल्कुल बिल्कुल यहाँ पर मनु देखने वाली बात ये भी है, एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट हियर दैट many a times it happens that you know the groundswell जिस तरह का होता है, या लोगों के जो सेंटिमेंट्स होते हैं, वो मिसरीड कर जाती है एक कॉन्फिडेंट पार्टी। और मैं बार बार उत्तर प्रदेश ही, हम लोग जिस जगह पर अभी मौजूद हैं, जहां से ये ब्रॉडकास्ट आप देख रहे हैं, नोएडा में, ये भी उत्तर प्रदेश में ही आता एक है। मिनट आपको रोकूंगा जी पंकज। शरद पवार का बयान आया है, कल दिल्ली में बैठक होगी जो ये इंडिया इंडिया गठबंधन के सहयोगी है। दूसरी तरफ एनडीए ने भी कल दिल्ली में बैठक बुला ली है। जितने भी उसके सहयोगी है तमाम लोगों को दिल्ली में जो है वो बुलाया है एनडीए ने भी। तो कल का दिन भी जो है वो गहमा गहमी से भरा रहने वाला है। इंडिया गठबंधन और एनडीए दोनों की बैठकें कल दिल्ली में होने वाली हैं। ये बिल्कुल, ये शेड्यूल थोड़ा सा बदला है मुझे लगता है। आज मल्लिकार्जुन खड़गे भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, देन दे आर गोइंग टू द इलेक्शन कमीशन। Obviously, now what is on their minds, we'll have to wait and watch, because obviously they are not going to complain about the EVM machines this time around. But yes, there is a press conference at 5:30. लेकिन एक चीज़ हो सकती है, यहाँ आपको रोक रहा हूँ, कि जब नतीजे आ जाएंगे हो सकता है जो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया था ईवीएम का, अगर कहीं किसी सीटों पर मार्जिन बहुत कम रहता है तो वहाँ पर जो वीवीपैट और मिलान किया जाएगा। ईवीएम के मिलान की जो खबरें आ रही थी, वो हो सकता है मे बी बीजेपी कांग्रेस दोनों की तरफ से उसकी भी कुछ जगह पर मांग हो सकती है, क्योंकि अब यहाँ पे एक दो सीटों का जो है वो लड़ाई बड़ी महत्वपूर्ण हो गई है। ऐसी स्थिति अगर आती है। बिल्कुल। तो गुरुमुख जी, मैं यही कहना चाह रहा था उस समय, मैं अपनी बात अगर पूरी करूं यहाँ पर, कि एक कॉन्फिडेंट रूलिंग पार्टी के लिए ये अक्सर मिसरीड कर जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में कई जगह, मैं कहूँगा हमने लगभग नहीं तो 12 से 14 कंस्टिट्यूएंसीज हमने कवर की अपने एंड फेज में, और उससे पहले भी जब चुनाव आयोग ने डेट्स अनाउंस किए थे तब भी। वहाँ एक चीज़ बहुत ही क्लियरली नज़र आ रही थी मनु और गुरुमुख जी, मैं इस पर ध्यान आपका तवज्जो चाहूँगा, वो ये था कि लोग दबे स्वर में ये तो कह रहे थे कि भाई बीजेपी ने काम नहीं किया, सिटिंग एमपी ने काम नहीं किया है, वोट बीजेपी को देंगे, ये भी बोल देते थे वो। लेकिन साथ में वो किसी भी रीजन को बताने से डरते थे। ये बात मैंने अमेठी में भी देखी, मैंने रायबरेली में भी देखी, चाहे जबकि वो कांग्रेस का भी गढ़ क्यों ना हो। कई सेंट्रल यूपी के बेल्ट में देखा, ईस्टर्न यूपी में भी हमने ये चीज़ देखा। एक डर था वोटर्स के मन में, वो नहीं कहते थे कि भाई हम तो बिजनेसमैन हैं, छोटे व्यापारी हैं, हमें इससे अलग रखिए। समाजवादी पार्टी ऑन दी अदर हैंड, जब मैं अखिलेश यादव से मिला, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज थी, हालांकि मैं उन्हें 2 बार उनके कार्यक्षेत्र में मिला जब वो कर रहे थे, पहली बार उन्होंने हमारे साथ साक्षात्कार भी किया। At no point of time could you find Akhilesh Yadav running or helter-skelter for answers. He was ready with his answers, and he was always on top of the game when you ask him. That confidence of Akhilesh Yadav riding with the Congress party
and the ground situation at that time, that people were silent. ये चीज मुझे लगता है कहीं ना कहीं बीजेपी को नुकसान कर गई उत्तर प्रदेश में। ये चीज ऐसी पैल्पेबल चीज थी, मैं खुद नहीं कह पाता था। मैं कुछ दिन पहले बैंगलोर में था, हमारे एडिटर इन चीफ ने मेरे से पूछा, पंकज आप यूपी में ट्रैवल किया, आपने कितनी सीट्स आप देते हैं? मैंने कहा था, ट्रस्ट मी, आई एम गोइंग ऑन रिकॉर्ड, मैंने कहा था 50, उससे ज्यादा नहीं। 50 भी बहुत ज्यादा ही कह दिया था। उस पर भी उन्हें आश्चर्य हुआ था कि नहीं नहीं, इतना कैसे नीचे जा सकता है। लेकिन ये देखिए जो स्थिति थी मेरे अंदर, जो एक रिपोर्टर के तौर पर योगेश मैं आपको बताऊं अगर, तो मुझे वो लग रहा था कि लोग कुछ छिपा रहे हैं, एंड दिस इज द रिजल्ट। गुरमुख, आपसे मैं जानना चाहूंगा इस पर। सर निश्चित रूप से क्या होता है, देयर इज अ थिंग कॉल्ड सेंसेशनलिज्म, फिर एक चीज होती है हाइपर सेंसेशनलिज्म, एक होता है नेशनलिज्म, एक होता है अल्ट्रा नेशनलिज्म। तो और एक मोदी वेव फैक्टर, जो ये चुनाव जीते हैं पिछले 10 वर्ष में, चाहे वो विधानसभा जीते हैं, चाहे लोकसभा जीते हैं, चाहे बाई इलेक्शन जीते हैं, वो वन मैन शो किया है इन्होंने हमेशा आज तक। तो वन मैन शो कब तक चला लोगे ना आप? अगर कोई इट हैज टू कम डाउन समडे। लोग, मैंने जैसे लास्ट टाइम भी जब मैं आपके पास आया था, मैंने आपको बताया था कि हमारे यहाँ पर बोरडम का बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है। हमारा इंडियन वोटर बोर भी हो जाता है, ये बस अभी बहुत हो गया। फिर लोकल इश्यूज, अनएम्प्लॉयमेंट, अग्निवीर, फार्म लॉज, ये आपका इन्फ्लेशन, इतने सारे इश्यूज थे। तो वो combined with caste factors, which is a very big which plays a very big role in उत्तर प्रदेश,